महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। मैं आमंत्रण देना चाहता हूं इस मंच के। मैंने कहा ना कि एक कवि ऐसा है जो घटोत्कच जैसा है। घटोत्कच जानते हैं ना, भीम का बालक जो जंगल में रह गया था, तो ये वहीं से पकड़ के लाए हैं हम। आप जब इसको सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि भूमिका भी कम बनानी है, कवियों को ज्यादा समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं भूमिका को शॉर्ट करता हूं। बस ये चाहता हूं कि मेरे निमंत्रण पर एक बार जोरदार तालियां आपकी आए और बड़े मन के साथ मैं आमंत्रित करता हूं प्रिय भाई विनोद पाल अपनी कविता लेकर। बस मैं पहले ये जो 3 बच्चे भाग रहे हैं इनकी मम्मी से इतना बोलूंगा, बस इन्हें 10 मिनट संभाल लो आप, उसके बाद मैं खुद इन्हें गोद में लेके बैठूंगा यहाँ पे। बस 10 मिनट की बात है, पहले ही समय कम है। अभी भी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे इस बात को कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। बहुत अच्छे। आदरणीय सौरभ जैन जी हमारे इस काव्य मंच के, काव्य समाज के पहले कवि हैं भारत के, जो रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन करते हैं। भाई साहब, पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। अब भाभी जी ने करवा चौथ पे व्रत रखा हुआ था इनके लिए, उन्होंने जैसे ही थाली घुमाई, सौरभ भैया बोले यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं। तालियां तो इस बात पे बजाना अगले 15 दिन तक मैं और प्रतीक गुप्ता इनके लिए हॉस्पिटल में दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। और प्रतीक गुप्ता कौन सा दूध का धुला है? प्रतीक गुप्ता जब 12वीं पास हुआ था, हो गया था ना, हो गया। हाँ, तो जब ये 12वीं पास हुआ था, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जैसे लड़कियों की कॉलेज से छुट्टी होती थी, प्रतीक गुप्ता लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, प्रतीक गुप्ता लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी। मैं सही बता दूं, देखिए मैं और मंजू जी होटल के बाहर खड़े थे, जिस होटल में आपने भाई साहब व्यवस्था करवाई है, मैं और मंजू जी उस होटल के बाहर खड़े थे। किसी आदमी की पत्नी मर गई थी यहाँ पर, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था, उसने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनते हैं ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। और देखो पुरुष ही ताली बजा रहे इस बात पे। मैं 4 पंक्तियां, आप अब की बार महाकुंभ लगा, महाकुंभ में आपने देखा होगा कई लोग नहाने गए, वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, और दावा करता हूं कि सिर्फ 3 पढ़ूंगा पंक्तियां। चौथी पंक्तियां सबसे पहले महिलाएं समझेंगी, उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। सुनना, सभी महिलाओं को समर्पित ये पंक्तियां सुनना कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। जब भी मैं चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना।
बहुत अच्छा। महिलाओं का, मैं इस क्षेत्र में भाई साहब दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। तभी पीछे से कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। ताली बजाने वाली बात नहीं है, 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। हंसी की बात नहीं कर रहा, मैं बतला दूं। देखिए हाथ से कहां से निकलता है। हाथ से सुनिएगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा यमलोक। विपक्ष समझते हैं आप? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया भारत जोड़ो यात्रा में, जबकि वक्त उसका घर जोड़ो यात्रा का चल रहा है। वो भारत जोड़ो यात्रा में आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश में किसी को हिंदी जल्दी से आती नहीं है, तो राहुल गांधी जो भीड़ के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहे थे, तो जहां पे बहन जी बैठी हुई है, इसी जगह पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल गांधी जी पास आए, महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पर आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे भैया ये तुमसे कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। बगल में भाषण लिखने वाला भाग के आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। परिस्थितियां हमारे घर से निकली और हमारे घर से निकल के इतनी फैल गई भाई साहब। 4 पंक्तियां देता हूं आपके बीच में कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। बस ये याद रखना, इस वक्त दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना और ये 4 पंक्तियां सुनना। दिल्ली का जो पहला सीएम था उसको दिमाग में रखना कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। उसने जवाब दिया 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्तियां आपकी। समझ जाओ तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक इस मंच को खोल दीजिएगा। लड़की ने बोला भाई तूने उसको क्यों छोड़ दिया। लड़की ने जवाब दिया, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। मैं अभी भी जो लोग पीछे तक है, मैं एक बात बतला दूं, मैं जैन समाज की इज्जत इस दिल से करता हूं। उसका कारण है आज जब अपनी बात मनवाने के लिए लोग रोड पे चक्कू, डंडे और ना जाने क्या क्या रिवॉल्वर, पिस्तौल लेके रोडों पे उतर जाते हैं, मैं जैन समाज को नमन करता हूं। मुंबई में सिर्फ रोड पर चले और अगले दिन से मंदिर बनना स्टार्ट किया। मैं ऐसे जैन